बुल्गारिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मारिया गैब्रिएल ने भारतीय नौसेना की जमकर सराहना की है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अगवा किए गए एक व्यापारिक जहाज को रेस्क्यू किया है, जिसमें 7 बुल्गारियाई समेत 17 लोग सवार थे। इस रेस्क्यू के लिए बुल्गारिया ने भारत का आभार जताया है, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोस्त इसी काम के लिए होते हैं। दरअसल बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, मैं अगवा किए गए जहाज रुएन और 7 बुल्गारिया के नागरिकों सहित उसके क्रू को बचाने में सफल ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना के प्रति आभार जताती हूँ। उनके समर्थन और प्रयासों के लिए धन्यवाद। हम क्रू की जीवन की रक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बुल्गारियाई मंत्री ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए एस जयशंकर ने ट्वीट किया और कहा, दोस्त इसी काम के लिए होते हैं। दरअसल आपको बताते हैं, समुद्री डकैतों को रोकने के लिए भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था, जिसके तहत एमवी रुएन नामक एक व्यापारिक जहाज को और उसके चालक दलों को बचाया गया। जहाज को हाल ही में सोकेट्रा के यमन द्वीप के पास सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। नौसेना के मुताबिक इस दौरान 35 लुटेरों ने सरेंडर किया था। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने शनिवार को अरब सागर में भारतीय नौसेना मार्कोस के साथ मिलकर समुद्री लुटेरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की सराहना करते हुए भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट कहा, एकता का शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने नौसेना के साथ मिलकर 2 कॉम्बैट रबराइड्स रेडिंग क्राफ्ट बोट से हवा के जरिए ही समुद्री डाकुओं के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत समुद्र में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना ने लिखा, भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर लगभग 10 घंटे तक उड़ान भरी और जहाज एमवी रुएन के क्रू मेंबर को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। जहाज को हाल ही में सोकेट्रा के यमनी द्वीप के पास सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम करते हुए मिशन सफल रहा और जहाज पर सवार सभी चालक दल सुरक्षित रूप में बचा लिए गए। वहीं भारतीय नौसेना ने जानकारी साझा करते हुए कहा, एमवी रुएन पिछले दिसंबर से ही सोमालियाई समुद्री लुटेरों के कब्जे में था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।